पिक्चर चालू करो बे। आपने कहा कि एकदम पैसे की गड्डी में बोरी में बैठे हुए विनोद तावड़े मिले हैं। वहां पर नोट लेकर बहुजन विकास अघाड़ी के नेता पहुंचे हैं आरोप लगाते हुए और 9.5 लाख बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक 3 एफआईआर दर्ज है और इसी के साथ पैसा जब्त कर लिया गया है। अब आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? अभी पता चलेगा। सर्वप्रथम तो आपने सुधांशु जी से एक शब्द पूछा था, नैतिकता। नैतिकता और मर्यादा वो 2 शब्द हैं जो नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी ने बेच खाए हैं, नीलाम कर दिए। ये 2 शब्द, इनके लिए नैतिकता और मर्यादा नहीं है। इतिहास में जाएंगे तो आपका इतिहास बड़ा सियाह, बड़ा काला है, क्योंकि एक अकेले पार्टी के अध्यक्ष घूस लेने के दोषी पाए गए, 4 साल की सजा भुगती। वो भारतीय जनता पार्टी के बंगारू लक्ष्मण जी थे, हथियार की डील में रिश्वत लेते हुए दोषी पाए गए थे, आरोपी थे। फिर 11 साल बाद उनको सजा हुई, 4 साल की सजा काटी थी। यह आपका काला सियाह इतिहास है, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। तावड़े जी के ऊपर 2-3 आरोप है, मैं उसको थोड़े से संक्षेप में बता देती हूं। तावड़े जी रहने वाले बोरीवली के थे, वो ईस्ट में, विरार ईस्ट में, विरार पूर्वी में चुनाव थम जाने के बाद वो क्या कर रहे थे? विरार पूर्वी में थे, चुनाव थम जाने के बाद उन्होंने पहला नियम का उल्लंघन किया। वहां पर वो क्या कर रहे थे? फिर जब बीवीए के लोग आ गए और उनको धर दबोचा, तो वो हितेंद्र ठाकुर से हाथ जोड़ के कहने लगे मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। उन्हीं के लोग इनका पैसा निकाल कर दिखाने लगे। साक्ष्य मांग रहे हैं सुधांशु जी। आज तक के चैनल पर मैंने देखा है सूटकेस दिख रहा है। सही पकड़े हैं। उसी सूटकेस में भरकर आया था पैसा। आप लोगों ने जो पैसा कमाया है इलेक्टोरल बॉन्ड से, प्रोजेक्ट की जो लूट खसोट करी है, जो 50 खोखे वाली सरकार चलाई है, वहीं से पैसा आया था। सुधांशु जी सोर्स पूछ रहे थे। और मैं 2 चीजें टेक्निकल बोल देती हूं। पीपल रिप्रेजेंटेशंस एक्ट 123 पैरा 1 के तहत यह अपराध है, उनसे पूछताछ होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसके बजाय सब कुछ हो रहा है। मैं छोटी सी बात सुधांशु जी से पूछती हूं, अगर विपक्ष का कोई नेता होटल में ऐसे पैसा बांटते हुए चुनाव के कुछ घंटे पहले पकड़ा जाता, तो आप कहते कोई बात नहीं है, आप कोई नैतिकता, आप कोई मर्यादा नहीं बतियाते। और छोटी सी एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करती हूं, यह जरूरी है। इन्हीं के घटक दल के जयंत ठाकरे जी अभी पकड़े गए नासिक में, 2 करोड़ रुपए उनके यहां से बरामद हुआ है। इनके लोग पूरे चुनाव में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी से लेकर उद्धव ठाकरे साहब, शरद पवार, सुप्रिया सुले, रेवंत रेड्डी, खड़गे जी, सबके बैग चेक कर रहे थे, सबके हेलीकॉप्टर चेक कर रहे थे, और पैसा तो टेम्पो में लेकर आप चल रहे थे। और मैंने इसलिए यह शब्द का प्रयोग किया था, यह आपके सामने मैं दिखा देना चाहती हूं। 30 सेकेंड का मुझे जरूर मोहलत दी जाए। अंबानी अडानी से माल उठाया है, माल उठाया है, माल उठाया है। टेम्पो भर करके नोटे, साल में कुछ काला है। तो अंजना जी यही है ना, हमने तो मोदी जी से ही सीखा है कि टेम्पो में भर के पैसा बांटा जा रहा है, बोरों में भर भर के लादा जा रहा है, अंबानी अडानी से माल उठाया है। ये तो मोदी जी कह रहे थे। ठीक है प्रियंका जी को बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। भी कहकर दिखाएं, ये असलियत है। प्रियंका जी, एफआईआर दर्ज हो गई है, जांच के बाद ही सच पूरा सामने आएगा। लेकिन तस्वीर में जो दिख रहा है उसमें यही है कि बहुजन विकास अघाड़ी के नेता जो हैं वो आरोप लगाते हुए रुपया उछाल रहे हैं। 9.5 लाख की बरामदगी हुई है। ये नोट जिहाद जो उद्धव जी कह रहे हैं वो कैसे है? सबसे पहले तो मैं सुप्रिया जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, और दूसरा जो अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और अब आपके चैनल के माध्यम से सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं बुरखों के पीछे इलेक्शन करने आ रहे हैं, वोट करने आ रहे हैं। पंकजा मुंडे शायद इन्हीं की नेता हैं, एमएलसी हैं। उन्होंने कहा है 90,000 लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनको महाराष्ट्र बुलाया गया है, खास करके गुजरात से, कि इनके लिए वोट करें और चुनाव प्रचार में लगे रहें। तो क्या उनको वापस महाराष्ट्र से बेदखल कर दिया गया है वोटिंग के समय पर? तो दूसरों पे आरोप लगाने से पहले खुद के गिरेबान में झांके। दूसरा, सुधांशु जी की तो खैर आदत ही है कि वो शुरू करते हैं महाभारत से, फिर आ जाते हैं 1947 में, फिर 1970 की बात याद दिलाते हैं, फिर 30 साल पहले क्या कैश फॉर वोट स्कैम हुआ था उसके बारे में याद दिलाते हैं। वो सारे पे इन्वेस्टिगेशन हुआ और जो वो पाए गए, जो गिल्टी पाए गए, उनके ऊपर एक्शन कार्रवाई हुई। बात यहाँ की है
बात उस चुनाव की है जो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, और जो सरकार हमारी गिराई गई, आज महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा जानता है कि 50 खो के एकदम ओके। गोवा की टेबलों पे नंगा नाच हुआ और बकायदा पता चला था कि गुजरात से जो खोके आए थे एक इंडस्ट्रियलिस्ट के यहाँ से, उसी खोके का इस्तेमाल कर हमारी सरकार गिराई गई, जैसे उनको धारावी मिल सके, उनको बाकी सारे प्रकल्प महाराष्ट्र के मिल सके। आज ये फिर से, आज जो पर्दाफाश हुआ है, 9 लाख बरामद हुआ, 5 करोड़ बरामद हुआ, बात चल रही है कि 15 करोड़ भी वहां पर था। क्या बात कर रहे हैं? वहां पर विनोद तावड़े कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। उनको भारतीय जनता पार्टी उनको चाणक्य भी मानती है। सॉरी, अमित शाह जी को मैं माफी कहना चाहूंगी, वो अपने आप को चाणक्य मानते हैं, पर बहुत सारे लोग विनोद तावड़े को चाणक्य मानते हैं कि उन्होंने पार्टियों को तोड़ने का काम किया है, उन्होंने नॉन बीजेपी गवर्नमेंट को गिराने का काम किया है, और आज वो एक कमरे में पैसे बांटते हुए पाए गए जिनके साथ उनकी एक लाल डायरी है। पहले एक जैन डायरी हुआ करती थी, याद होगा शायद सुधांशु जी को, क्योंकि इतिहास के काफी जानकार हैं, और आज ये लाल डायरी आई है। तो क्या इस देश में चुनाव फ्री एंड फेयर हो रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ने जो 4 बार उद्धव ठाकरे जी के बैग चेक किए थे, और वो बैग में तो कुछ नहीं पाया गया था, और जो खोके भर भर के गुजरात और दिल्ली से आ रहे थे, पीएम केयर्स फंड के हों या इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के हों, इस तरीके से वोटर से पैसा बांटकर वोट खाने के लिए, क्या ये सही है? अब एफआईआर दर्ज हुई है, इनको तो इमीडिएटली धर दबोचना चाहिए था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में लगे हैं, अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द होगी। हु इज परमिटिंग हिम टू डू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस? हर नियम कानून का उल्लंघन हो रहा है, और ये कहते हैं हम घबराए हुए हैं। भाई साहब, अगर हम घबराए होते तो नासिक में 2 करोड़ आपका नहीं पाया गया होता। हम घबराए हुए होते तो 5 करोड़ अभी विनोद तावड़े के साथ नहीं मिले होते। ये जनता आपका मुंह दिखा रही है कि आपकी सच्चाई क्या है। ये जनता के लोग, और ये कहते हैं चलिए वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार है, उम्मीदवार कोई भी हो, किसी भी पक्ष के हो, पक्का ये है कि जहां जहां चोरी, डाका और विश्वासघात और गद्दारी होती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी सही मायने में उसकी आर्किटेक्ट होती है। ये आज इससे स्पष्ट हो गया। जवाब दीजिए। सही बात है। सुधांशु जी जवाब दीजिए। चारों तरफ से आप घिर रहे हैं, सवाल यही उठ रहा है, सर ये किसी और ने नहीं किया है, ये आप लोग वहां पर आपके नेता बैठे हुए हैं जहां पर उनको नहीं होना चाहिए था। प्रचार खत्म हो गया है तो जो परिस्थिति बनी है, इसके लिए आप, आपकी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय सचिव खुद जिम्मेदार हैं। कर क्या रहे थे वहां पर? जी मैं बताना चाहता हूं, मैं बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप जवाब देता हूं। पहले तो देखिए कितना सुंदर गठबंधन का प्रभाव होता है कि सुप्रिया जी ने, मुझे भी नहीं पता था कि प्रियंका जी का आज जन्मदिन है, तो उनको जन्मदिन की बधाई, मगर सुप्रिया जी ने प्रियंका जी को बधाई दी और ये भूल गई कि इंदिरा जी के जन्मदिन की बधाई दर्शकों को नहीं दी। ये होता है गठबंधन का प्रभाव, और डिबेट के दौरान किसी को पक्ष में लेने का जो तरीका होता है। खैर, अब मैं बिल्कुल टेक्निकल जवाब देता हूं। उन्होंने ये बात कही प्रियंका जी ने कि कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करने की जरूरत नहीं थी कि महाभारत के जमाने में चले गए। प्रियंका जी, मैंने तो उस जमाने का ही बोला जब आप कांग्रेस में हुआ करती थी। मैंने कोई महाभारत के जमाने की बात नहीं की, मैंने भारत के इतिहास के एकमात्र केस की बात की जिसमें कि बात जो थी वो कोर्ट में प्रूवन है। मैंने किसी आरोप की बात नहीं की, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात की। और आज का उसका क्या कनेक्शन है भी बता देता हूं। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो सांसदों को इम्यूनिटी प्राप्त थी कि वो अगर वोटिंग पैसा लेके करेंगे तो वो जुडिशियल स्क्रूटनी का पार्ट नहीं हो सकती, वो समाप्त की गई 2024 में। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात दे। इसलिए जो भ्रष्टाचार वोट फॉर कैश किया था उससे जो उस समय बचाव हो गया था, बचाव नहीं हो पाएगा। ये 2024 का रिलेवेंस है जो आपको जानकारी होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के हाल के जजमेंट का वो रेफरेंस था, इसलिए बोला। इसलिए आपको रामायण महाभारत में जाने की जरूरत नहीं थी। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। सुप्रिया जी ने बड़ी मजेदार बात बोली। उन्होंने कहा वो सूटकेस रखा हुआ था। तो सुप्रिया जी, एक सूटकेस बता दीजिए जिसमें 5 करोड़ रुपया आ सकता हो। वो कौन सी कंपनी का सूटकेस होता है जो वहां रखा हुआ था और गेट पे कैसे आता? हो सकता है आप लोगों को अनुभव ज्यादा हो, क्योंकि आपके सांसदों के यहां किसी को पश्चिम बंगाल में 60 और 65 करोड़ निकल आता है, तो किसी का 350 करोड़ निकल आता है, तो किसी का 25 करोड़ निकल आता है। और नोट और जिहाद दोनों शब्दों से आप लोग, तो हो सकता है टेक्निकली आपके अंदर आपको उस विषय का अनुभव ज्यादा हो, इसलिए पहले आपने बोरे की बात कही, आपने सूटकेस की बात कह दी। यही जो पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश है ना, वो मन में संदेह उत्पन्न करता है। इसीलिए मैंने कहा कि यहां पे सिर्फ मामला एक नहीं है। यहां पे आप देख लीजिए जो वीडियो में दिखाई पड़ रहा है, किसके हाथ में पैसा दिखाई पड़ रहा है बताइए? बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं के हाथ में दिखाई पड़ रहा है, और वो भी होटल के अंदर है। अगर ये कह रहे हैं कि पैसा बांटा जा रहा था, यदि इनके हिसाब से तथाकथित पैसा हो, तो वहां पे होना चाहिए था जहां पर बस्ती हो, वहां सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता बैठे हुए। मतलब क्या मजा है?
चटक चूतिया लग रहा है। यह बात कही गई है कि पार्टी, हाँ एक बात मैं मानता हूं जो टेक्निकली जिसको लेकर चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज की है कि विनोद तावड़े जी थाने से जा रहे थे, चूंकि वो संगठन का काम देखते हैं तो तमाम प्रत्याशियों से फोन पर जानकारी ले रहे थे और इस विधानसभा के पास से गुजरते हुए जब उन्होंने कहा तो प्रत्याशी जी ने, नाइक जी ने कहा कि हम यहां मीटिंग कर रहे हैं, आप यहां आ जाएं तो अच्छा रहेगा। वो आए और उस होटल में एक मंजिल में बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता थे और एक में ये मीटिंग चल रही थी और सारी मीटिंग का फुटेज देखिए सिर्फ बीजेपी के ही कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और जो बाहर से इंटर हुए हैं वो बहुजन विकास अघाड़ी के हैं, हाथ में नोट उनके हैं। ये तो हुआ टेक्निकल। अब मैं एक बात का पॉलिटिकल जवाब दे रहा हूं। हाँ, ये बताइए, अनिल देशमुख जी पे हमला हो जा रहा है और वो भी इसी समय में हो रहा है। अभी आज ही अबू आजमी जो है एक मौलाना साहब से फतवा जारी करवा के आ रहे हैं, वो भी इसी चुनाव में हो रहा है। अभी आज ही देखिए कुछ दिनों पहले एक उलेमा साहब ने बहुजन विकास अघाड़ी के पक्ष में, वो अपने आप कर दिया ना, वो आप लोगों ने कहा थोड़ी होगा, वो तो उन्हें इल्हाम हुआ होगा कि बहुजन हमें महाविकास अघाड़ी के पक्ष में करना है। और आज ही अखिलेश जी ने क्या कहा है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। यानी कि चुनाव आयोग के आइडेंटिफिकेशन के द्वारा वोटर आईडी कार्ड यानी बोगस वोटिंग का आधार बना दिया जाए। तो बोगस वोटिंग का आधार, बोगस फतवे और बोगस आरोप, यही इस समय इस हताशा में कांग्रेस के द्वारा या विपक्षी दलों के द्वारा दिखाई पड़ रहा है।